हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू दिस न्यू लेसन ऑफ गूगल एड्स कोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च के बारे में। तो जब भी हमें गूगल पे सर्च ऐड रन करना होता है तो कीवर्ड रिसर्च हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ताकि हम उन कीवर्ड्स को रिसर्च करें जिन पे हमें अपने एड्स को ट्रिगर करना है, जिन कीवर्ड्स को लोग सर्च करते हैं हमारी सर्विसेज हमारे प्रोडक्ट्स को बाई करने के लिए। ठीक है। तो किसी भी बिजनेस के लिए कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप होता है, जहाँ पे आप उन कीवर्ड्स को फाइंड करते हो जिनकी वॉल्यूम हाई है, जो कीवर्ड्स ऑलरेडी लोग आपके लोकेलिटीज़ में सर्च कर रहे हैं, सो दैट कि आप उन कीवर्ड्स को टारगेट कर सको और उन सर्च ट्रिगर पे अपने एड्स को रन कर सको। ठीक है। तो सबसे पहले आपको आना है अपने गूगल एड्स अकाउंट में। यहाँ पे आपको टूल्स का ऑप्शन मिलता है एंड देन यू हैव टू गो टू दिस फर्स्ट ऑप्शन कॉल्ड प्लानिंग एंड देन यू विल गेट दिस कीवर्ड प्लानर। सो जस्ट लैंड ऑन कीवर्ड प्लानर एंड हियर यू विल सी टू डिफरेंट ऑप्शंस। पहला है हमारे पास डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, जो कि आपको हेल्प करता है एक नए कीवर्ड्स आइडियाज़ को फाइंड करने में। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। दैट मीन्स कि इफ़ यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड द कीवर्ड्स, आपके पास ऑलरेडी एक्सटर्नल सोर्स से आपने कीवर्ड रिसर्च करा है, तो उन कीवर्ड्स का आप सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हो कितना है और क्या एस्टिमेटेड सीपीसी आएगा, उसका क्या कॉस्ट होगा, कितना इंप्रेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन योर बजट। तो उस तरह का जो डेटा है वो आप एक फोरकास्ट चेक कर सकते हो। ठीक है। बट ये डेटा कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है, ये हिस्टोरिकल जो पैटर्न रहा है लास्ट 1 ईयर का, उसके अकॉर्डिंग ये सजेशन आपको मिलता है। तो ये कम्प्लीटली 100% सेम नहीं हो सकता है। ठीक है। नाउ अब चलते हैं न्यू कीवर्ड फाइंड करने के लिए। तो अगेन हमारे पास टू डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है हमारे पास स्टार्ट विद कीवर्ड्स एंड सेकेंड है स्टार्ट विद अ वेबसाइट। सो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई वेबसाइट है, लैंडिंग पेज है, जहाँ पे ऑलरेडी आपने काफ़ी सारे कंटेंट्स डाल रखे हैं, कीवर्ड्स हैं वहाँ पे, तो गूगल को आप यहाँ पे सजेशन के लिए वेबसाइट दे सकते हो, सो दैट कि गूगल जो है आपकी वेबसाइट को स्कैन करेगा और वहाँ से आइडिया लेगा कि किस तरह के कीवर्ड्स पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है। तो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हो। और सेकंड क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड का सजेशन देना है। ठीक है। 5 कीवर्ड का आइडिया दोगे, 5 अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में, कुछ जो जनरल फ्रेजेस लोग सर्च करते हैं उसके बारे में दोगे और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे काफ़ी सारा सजेशन मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन मुंबई। ठीक है। और यहाँ पे हमें लोकेशन भी फिर चेंज करना पड़ेगा कि जो लोकेशन हम टारगेट करना चाहते हैं अपने एड्स के लिए। तो हमने लोकेशन में भी मुंबई कर दिया, सो डैट कि हमें मुंबई का फ्रेज मिल जाए और कीवर्ड सर्च वॉल्यूम मिल जाए। एंड देन मुंबई एंड पुणे हमने करा है एंड इसको हम सर्च करते हैं। ठीक है। तो हमें काफ़ी सारे कीवर्ड आइडियाज़ मिल गए हैं। और यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द रॉज बाई अप टू 500, सो डैट कि आपको मैक्सिमम कीवर्ड्स देखने को मिल जाए। और यहाँ से अब आपको कीवर्ड्स पिक करने हैं कि कौन से कीवर्ड्स पे आपको ऐड रन करना है, कौन से कीवर्ड को आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपने कैंपेन में। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले कीवर्ड्स को डाउनलोड करना है एज ए गूगल सीट एंड देन वहाँ पे हम फिल्टर करेंगे कीवर्ड्स को बेस्ड ऑन मंथली सर्च वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये हमारा रिपोर्ट अभी प्रिपेयर हो रहा है डाउनलोड के लिए एंड ये डाउनलोड हो चुका है, इसको हमने ओपन करा है गूगल सीट में। और बाकी के जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, इन सारे वैल्यूज़ को हम फिलहाल हटा देते हैं। ठीक है। इस वैल्यूज़ की अभी हमें नीड नहीं है, हमने हमारे पास है सिर्फ कीवर्ड्स एंड सर्च वॉल्यूम। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आपको एक तो मैनुअली भी चेक कर लेना है जो भी कीवर्ड्स को आपको इनकॉर्पोरेट करना है अपने कैंपेन में, ताकि कोई नेगेटिव कीवर्ड ना हो, कोई भी ऐसा कीवर्ड ना हो जिस पे आपको ऐड रन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक मैनुअली जिस भी कीवर्ड्स को आप रन करना चाहते हो, या फिर आप फ़िल्टर लगा के भी चेक कर सकते हो। अगर आपके पास सच सपोज वॉल्यूम काफ़ी हाई है, 1000 कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हो, उस स्केल पे आप कैंपेन कर रहे हो, तो फिर आपको क्या करना है, आप मैनुअली चेक नहीं कर पाओगे, तो फिर आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा के भी चेक कर सकते हो। नाउ अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फ़िलहाल सर्च वॉल्यूम का चेक करना है, फ़िल्टर लगा के हमने फ़िल्टर अप्लाई करा है एंड देन हम आते हैं यहाँ पे एंड 50 वाले को हमने अनचेक कर दिया। हमारे पास अब सारे वैसे कीवर्ड्स होंगे जिनका वैल्यू एटलीस्ट 500 हो। ठीक है। तो ये सारे 500 वाले कीवर्ड्स आ गए, बट 50 वाले को भी हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास कुछ कीवर्ड्स हैं,
कुछ कीवर्ड्स की लिस्ट है। अब इसको आपको चेक करना है कि कौन से कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करना है और कौन से कीवर्ड को कैंपेन में नहीं रखना है। अगर आपको हाई वॉल्यूम चाहिए तो यहाँ से जाके जो भी 0, 1, 2 या फिर 10, फिर 100 वाले वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होंगे, उन सारे कीवर्ड्स को आप अनचेक कर दोगे और हाई वॉल्यूम वाले को आप चेक करके कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है। So this is the one way to target and find the right keyword. सेकेंड वे है कि आप क्या करोगे, आप सर्च वॉल्यूम का डेटा चेक करोगे। जब भी आप कोई कैंपेन रन करते हो या फिर पहले आपने कोई कैंपेन रन किया होगा, हिस्टोरिकली कोई आपके पास डेटा होगा, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। उस पुराने कैंपेन में आपको जाना है और वहाँ से चेक करना है कि क्या आपको सर्च वॉल्यूम का डेटा मिला। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक कैंपेन में आते हैं और यहाँ पे देखो हमने इस कैंपेन को रन करा था और इस कैंपेन में हमें क्या क्या जो है सर्च टर्म रिसीव हुआ है, कौन कौन से फ्रेजेज पे लोगों को ये ऐड दिखा है, कौन से कीवर्ड्स पे हमारे पास क्लिक आया है। ठीक है, वो सारा सर्च फ्रेज का डेटा हमारे पास है। तो यहाँ से अभी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कौन से कीवर्ड्स को हमें इनकॉर्पोरेट करना है, अपने कीवर्ड में ऐड करना है एज ए कैंपेन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे एक कीवर्ड हम चेक करते हैं, ई कॉमर्स वेब डेवलपर्स इन इंडिया, राइट। तो ये एक हमारे लिए पोटेंशियल कीवर्ड हो सकता है, तो इसको हम ऐड एज कीवर्ड कर सकते हैं अपने कैंपेन में। ठीक है, कौन से कीवर्ड पे क्लिक आ रहा है, कौन से कीवर्ड पे कन्वर्जन आ रहा है, कौन से कीवर्ड पे कॉस्ट आपका जा रहा है, कौन से कीवर्ड पे इंप्रेशन आ रहा है, तो ये सारा डेटा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसी में फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कीवर्ड भी हमें देखने को मिल जाता है जो कीवर्ड हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, या फिर कोई ब्रांड नेम से सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल 10 वेब। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका कोई यूज नहीं है, बट यहाँ पे वेब है तो वेब को भी हम एज ए नेगेटिव कीवर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ऐसे कीवर्ड जो आपको लगता है कि आपके यूज के नहीं हैं, फॉर एग्जांपल हम इस कीवर्ड को ही मान लेते हैं, गूगल साइट क्रिएट। ठीक है, तो इस कीवर्ड को हम एज ए नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर सकते हैं या फिर एडिट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो सर्च टर्म भी काफ़ी आपको हेल्प करता है कीवर्ड रिसर्च करने में, और उसके अलावा आपको नेगेटिव कीवर्ड की भी एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हमने टारगेट करा है यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो हमारे पास एक नेगेटिव कीवर्ड का भी लिस्ट होना चाहिए। नेगेटिव कीवर्ड में हम वैसे कीवर्ड को डालेंगे जिन कीवर्ड पे हम चाहते हैं कि हमारा ऐड ट्रिगर ना हो। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग फी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग जॉब, डिजिटल मार्केटिंग हाइडिंग, डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, या फिर हाउ टू। यहाँ पे लोगों का इंटेंट क्या है, लर्न करना। तो अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम सर्विस के लिए ऐड रन कर रहे हैं, तो इन सारे इस तरह के कीवर्ड्स फ्रेज को हमें नेगेटिव कीवर्ड में ऐड करना चाहिए। तो नेगेटिव कीवर्ड में कैसे ऐड करते हैं उसको हम और भी आगे देखेंगे जब कैंपेन लेवल पे काम करेंगे तो। बट दिस इज ऑल अबाउट टारगेटिंग द कीवर्ड्स। सो आई होप कि कीवर्ड रिसर्च के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।